सभी भारत देश की आम जनता को मैं एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ कि आज के इस युग में मॉडर्न मेडिसिन के अलावा भी बहुत सी चिकित्सा पद्धतियाँ अत्यंत प्रचलित हैं। उनमें अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धतियाँ बहुत अधिक लोकप्रिय हो रही हैं और इन चिकित्सा पद्धतियों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार एवं अनेकों राज्य सरकारें भी प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको यह बता दूं कि शायद भारत के विभिन्न प्रांतों में एवं संपूर्ण भारतवर्ष में मैं स्वयं डॉक्टर के पाठक जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं एवं अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत आने वाली इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के विकास प्रचार प्रसार हेतु विगत 40 वर्षों से कार्यरत हूँ और मेरे साथ अनेकों सहयोगी भी इस चिकित्सा पद्धति को बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति एक हर्बल चिकित्सा पद्धति है तथा साथ ही साथ चमत्कारी चिकित्सा पद्धति है एवं यह पद्धति इतनी प्रभावकारी एवं प्रभावशील है कि कठिन से कठिन रोगों का इलाज कम खर्च में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से किया जा सकता है। आजकल प्राय यह देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के नाम पर कई अनेकों संस्थाएं कार्यरत हैं, कार्य भी कर रही हैं, लेकिन उसमें कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का गलत फायदा उठा रही हैं, लोगों को सही ज्ञान नहीं दे पा रही हैं और उनको भ्रमित करके उनको दूसरी पद्धतियों की ओर ले जाया जा रहा है। अब मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया कि आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी की सच्चाई बताना बहुत ही अत्यधिक जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में 1982 से कार्य कर रहा हूं और मैंने जबलपुर मध्य प्रदेश में MEH अल्टरनेटिव मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी जब शुरू में कोई इलेक्ट्रो होम्योपैथिक शब्द को भी नहीं जानता था और जैसे ही मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना की तो फलस्वरूप आप जानते हैं कि इसका विरोध होना स्वाभाविक शुरू हो गया शासन की तरफ से एवं कुछ हमारे जो व्यक्ति जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे वह भी इसकी आलोचना करने लगे, परंतु मैं दृढ़ता पूर्वक इस पद्धति के उन्नति के लिए विकास के लिए संघर्ष करता रहा एवं तमाम परेशानियों को झेलता रहा और संस्था को संचालित करता रहा। हमारे यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अच्छा शिक्षण प्रशिक्षण होने के कारण दूर दूर से मतलब कि दूसरे राज्यों से भी हमारे MEH मेडिकल कॉलेज जबलपुर में विद्यार्थी आने लगे और उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात वह विभिन्न संपूर्ण भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक यह देखा जा रहा है कि जो संस्थाएं इलेक्ट्रो होम्योपैथी
चिकित्सा पद्धति की शिक्षण संस्थान तो प्रारंभ कर देते हैं, परंतु उसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी को वो शिक्षित नहीं किया जाता। फलस्वरूप उससे जो बच्चे या स्टूडेंट्स अध्ययन करके निकलते हैं और दूसरी पद्धतियों से चिकित्सा पद्धति से प्रैक्टिस करते हैं। उससे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की बदनामी भी होती है और इसके विकास में परेशानी आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि MEEH अल्टरनेटिव मेडिकल कॉलेज अभी तक 1982 से लेकर अभी तक बिल्कुल लगातार संचालित हो रहा है। अनेकों विद्यार्थी इसमें अध्ययन करने आज भी आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि भारत शासन एवं राज्य शासन द्वारा जब मुझे अत्यधिक परेशान किया गया एवं मुझे कार्य करने से रोके जाने का प्रयास किया गया, तो संपूर्ण भारत में सर्वप्रथम मैं एवं मेरी संस्था ने न्यायालय की शरण ली। उसके फलस्वरूप जो है सर्वप्रथम भारत में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक 19/3/99 को एक आदेश पारित किया, जिसमें यह कहा गया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति एवं अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धति का ज्ञान रखने वाले छात्र छात्राएं अपनी चिकित्सा पद्धति से प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ यह भी उन्होंने निर्देश किया कि अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धति के लिए एक जो है भारत शासन एवं राज्य सरकार कानून बनाए और इसकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धतियों की शिक्षा प्रशिक्षण के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करे। उसके पश्चात मैंने आपको बता दूं कि इस विजय हासिल होने के पश्चात मैंने अपना एक कार्यालय संपूर्ण भारत में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार करने हेतु दिल्ली में भी स्थापित किया, जिसका नाम मेडिकल बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। उस संस्था के अंतर्गत संपूर्ण भारत में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक शिक्षण प्रशिक्षण या इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई, जिसके द्वारा आज भी संपूर्ण भारत में मेरी संस्था से संबंधित सभी शिक्षण संस्थान संचालित हो रही हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में सही ढंग से लोगों को ज्ञान हो और उसके बारे में पता चले, यह मेरा प्रयास रहा है। और दूसरा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति है। यह चिकित्सा पद्धति इटली से जर्मनी आई और जर्मनी से भारत आई। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता आदरणीय डॉक्टर काउंट सीजर मेटी थे, जिन्होंने कि 114 पौधे अथवा मेडिसिन प्लांट लेकर के इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की खोज की। इसलिए इसे हर्बल मेडिसिन भी कहा जाता है। डॉक्टर काउंट सीजर मेटी ने इस चमत्कारिक पद्धति का स्वयं प्रचार प्रसार किया और इससे प्रैक्टिस की। डॉक्टर काउंट सीजर मेटी यह चाहते थे कि जो लोग महंगा इलाज नहीं करवा सकते हैं और जिस लोगों को लाभ नहीं मिलता है, वो इस चिकित्सा पद्धति का लाभ उठाकर रोगों से मुक्त होकर स्वस्थ जीवन गुजार सकें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति एक चमत्कारिक पद्धति है और उसके कई प्रयोग मैंने अपने जीवन में देखे हुए हैं। लोगों ने इस चिकित्सा पद्धति को आजकल जो है तो एक व्यवसाय बना लिया है। मेरे आलोचना करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन यह हो गया है
कि लोग जो हैं इसको बिना जाने समझे सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को पूर्ण जानकारी चाहिए है, पूर्ण ज्ञान चाहिए है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में अगर पूरी जानकारी है तो एक बार हमारे जबलपुर कार्यालय में आकर संपर्क करें। और मैंने अपने जीवन में कम से कम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के 150 से अधिक निःशुल्क 10-10 दिनों के चिकित्सा शिविर बिना किसी से कोई भी आर्थिक सहायता लिए और इस पद्धति के शिविर लगाए हुए थे और लोगों को लाभ पहुंचाया। और पूरे मध्य प्रदेश में मैंने धर्मार्थ औषधालयों की स्थापना की थी, जहां मेरे MEH मेडिकल कॉलेज जबलपुर से निकले हुए बच्चे वहां पर प्रैक्टिस करते थे और गरीब लोगों की सेवा करते थे, जिनसे उनको स्वास्थ्य का लाभ मिलता था। परंतु जब मैंने हाई कोर्ट से मैंने विजय प्राप्त की तो कुकुर मुत्ते की तरह बहुत सी संस्थाएं भारतवर्ष में पैदा हो गई और इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को व्यवसाय बनाकर उसको गलत ढंग से संचालित करने लगे। तो मेरा लोगों से आपसे अनुरोध है कि मैं सिर्फ इसलिए यह जानकारी आपको दे रहा हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पूर्णतः हर्बल चिकित्सा पद्धति है। इसकी आजकल दवाइयां भी उपलब्ध हैं। हमारे ज़माने में जब हम लोग अध्ययन करते थे और अध्ययन करने के पश्चात जब स्थापना की थी तो दवाइयां और किताबें मिलना बड़ी मुश्किल होती थी और संघर्ष भी करना पड़ता था। तमाम राजकीय यातनाएं और तमाम विरोधियों की यातनाएं हमने और हमारे सहयोगियों ने सही हैं और उसका परिणाम यह हुआ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति दिनों दिन उन्नति करती गई और विभिन्न देश के न्यायालयों ने इसके पक्ष में निर्णय दिया। अब निर्णय मिल गया है। निर्णय मिलने के पश्चात उस निर्णय को खत्म ना हो जाए और उसको बचाना है और उसके हिसाब से सभी से मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ कि इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का प्रशिक्षण प्राप्त करें, अच्छे से अध्ययन करें। इसमें कम दवाइयाँ हैं, 1 से 14 प्लांट से तैयार टोटल मूल दवाइयाँ 38 हैं, यानी 38 औषधियाँ ही संपूर्ण रोगों पर बड़ी प्रभावी है और विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं जो कि अन्य पद्धतियों से ठीक नहीं होते, वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से ठीक हो सकते हैं। इस पद्धति को सीखने के लिए आप हमारे कार्यालय में कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या मेरे द्वारा लिखित, अगर कोई व्यक्ति इसकी जानकारी चाहता है, सिर्फ इसको अध्ययन करना चाहता है और इसे सिर्फ अपने परिवार के और अपने दोस्त मित्रों की, समाज की प्रैक्टिस करना चाहता है, तो मेरे द्वारा लिखित विभिन्न पुस्तकें हैं जिनका नाम है, पहला इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक परिचय एवं सिद्धांत, जिसमें कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में समस्त जानकारियाँ दी गई हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति है। यह होम्योपैथी से बिल्कुल ही अलग पद्धति है। इसमें इस किताब में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का वह परिचय प्रदान किया गया है। उसको अध्ययन करने पर आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और होम्योपैथी में क्या अंतर है। इसके पश्चात औषधियों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने हेतु मैटेरिया मेडिका, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मैटेरिया मेडिका, जिसमें कि संपूर्ण औषधियों का वर्णन दिया गया है और किन किन रोगों पर कौन कौन सी औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं, यह इसमें मैंने अपने जो जीवन में ज्ञान अर्जित किया और उससे इसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मैटेरिया मेडिका का लेखन किया हुआ है। आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में बिजलियां नाम की औषधियाँ होती हैं, बहुत ही चमत्कारिक और बड़ी प्रभावी हैं। वह आप देखेंगे, जिसमें मैं आपको संक्षिप्त में नाम बता दे रहा हूँ, जैसे WE सफ़ेद बिजली, RE लाल बिजली,
वाई पीली बिजली, RE लाल बिजली एवं APP, इस प्रकार के ये सिर्फ खाली बिजलियां मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी इसका नाम दिया गया है। ये तरल रूप में उपलब्ध होती हैं। केवल इनके उपयोग को ही करने से, प्रयोग करने से, जिसमें कि मैं आपको बता रहा हूं कि एक BE नीली बिजली नामक औषधि है, जो पूरे विश्व में ऐसी औषधि कहीं नहीं है। यह संपूर्ण प्रकार की एसिडिटी और शरीर में होने वाली संपूर्ण प्रकार की जलन को शांत करती है। साथ ही यह एक ऐसी चमत्कारिक औषधि है कि ये इसमें इतनी बड़ी क्षमता है कि खून बंद करने की, अगर कहीं आपको चोट लग गई हो या कहीं पर कट लग गया हो तो ऐसी स्थिति में इसकी एक ड्रॉप भर लगा देने से खून बंद हो जाता है। इन चमत्कारी बिजलियों का आप घर में भी उपयोग कर सकते हैं और परिवार में उपयोग कर सकते हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोहोमियोपैथी चिकित्सा पद्धति को जरूर ही अध्ययन करें, सीखें। और मटेरिया मेडिका के अलावा मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी तरल औषधियाँ नामक पुस्तक भी लिखी हुई है। इसके अलावा मैंने जो अपनी जीवन काल में प्रैक्टिस में जो लाभ पाया है, लोगों को लाभ दिलाया है, उसके लिए लोग हमारे प्रैक्टिशनर भाई इसका उपयोग कर सकें, उसके फार्मूले हैं। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक अनमोल नुस्खे नामक किताब भी मैंने लिखी हुई है, जिसमें कि तमाम ऐसे नुस्खे दिए गए हैं जिनको उपयोग करने से आप तमाम रोगों में लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा और गहराई से जाएं तो अल्टरनेटिव प्रैक्टिस हेतु अल्टरनेटिव मेडिकल प्रिस्क्राइबर नामक बुक का भी मैंने लेखन किया हुआ है, जो कि तमाम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धतियों का के द्वारा जो लाभ बड़े बड़े पुराने रोगों में प्रभावकारी है उसका उसमें वर्णन किया गया है। इसके अलावा प्रैक्टिस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन नामक बुक का भी मैंने लेखन किया हुआ है, जो कि आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने में बड़ी सुविधा प्रदान करेगी। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है डॉक्टर ही बने। आप अपने ज्ञान के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को सीखिए, उसका अध्ययन कीजिए और खाली सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति को ही अपनाइए और समाज में इसका प्रचार प्रसार कीजिए। जैसे लोग धर्मों का प्रचार करते हैं, अपनी संस्थाओं का प्रचार करते हैं, इसी प्रकार से आप जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का भी प्रचार प्रसार आप करें और लोगों को इसका जो है तो ज्ञान प्रदान करें, ताकि लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को अपनाकर जो है तो अपना स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। आपको मैं यह बता दूं कि भारत सरकार ने हमारे ही प्रयासों के कारण, हमारे सहयोगियों के कारण एक IDC कमेटी भी गठित की है, जो ही शीघ्र ही हमारे उत्थान के लिए, विकास के लिए कोई निर्णय जरूर प्रदान करेगी। जब तक IDC कमेटी निर्णय नहीं दे रही है तो न्यायालयों के, हाई कोर्ट के एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू हैं। तो जो विद्यार्थी अगर अध्ययन करना चाहते हैं, वास्तव में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सीखना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ से, हमारे MES अल्टरनेटिव मेडिकल कॉलेज जबलपुर से आप पत्राचार के द्वारा एवं रेगुलर रूप में 3 वर्षीय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का पाठ्यक्रम भी कर सकते हैं। पत्राचार से भी आप अध्ययन कर सकते हैं, उससे आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और प्रमाण पत्र के आधार पर आप समाज की सेवा कर सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी से प्रैक्टिस करने होते हो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है, कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की से समाज की सेवा कर सकता है और अपने परिवार में रोजमर्रा के होने वाले छोटे या बड़े लोगों के इलेक्ट्रो होम्योपैथी से चिकित्सा पद्धति को अपनाने से मुक्ति दिलाई जा सकती है। इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पूर्णतः स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति है और कई लोग
इसके मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि कई लोग इस भ्रमित कर रहे हैं। आप लोग भ्रम में ना आए। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, मेरी संस्था में पधारें और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में आप समझें। और इसकी औषधियाँ हमारे यहाँ भी उपलब्ध हैं, किताबें भी उपलब्ध हैं और विद्यालय में शिक्षा प्रशिक्षण नियमित रूप से किया जा सकता है। जो व्यक्ति यहाँ पर आ नहीं सकता उसको पत्राचार से हम 1 वर्षीय एवं शॉर्ट कोर्स भी संचालित करते हैं ताकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रचार प्रसार हो सके और इस पद्धति को आप अपनाएं। और यह लोग कई लोग भ्रमित करते हैं कि मैं इस पद्धति का इतने वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, तो उन लोगों के भ्रम में ना आए। आप एक बार हमारी संस्था में संपर्क करें और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक महान वैज्ञानिक चमत्कारिक पद्धति है। इसके विकास में आप सहयोग दें और मेरी लिखी हुई पुस्तकों का अध्ययन करें और साथ ही मेरे यहाँ से उपलब्ध औषधियों का भी आप उपयोग करें और समाज की सेवा करें। और साथ ही साथ हमारा एक एसोसिएशन भी मैंने स्थापित किया हुआ है जिसका नाम है भारतीय अल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ साथ विभिन्न अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धतियों का भी विकास करने का प्रयास कर रहा हूँ।